प्रधान जी को कहा मैंने एक शरीफ आदमी है, इसका नजायज फायदा उठा रहे हैं। इसी शराफत भी किसी काम की नहीं। जोड़ा कौन चेक कर दे हुआ, जोड़े जाड़े वाला टाइम को नहीं। लेकिन मुझे अजीब लगा उनको कहना कि प्रधान जी तो ऑफिस में मिलते नहीं है। अचंभा लगा मुझे। अब आगे से मैं गुलदस्ता लेके खड़ा रहूँगा गेट के ऊपर, ताकि ऐसे लोग आएँ तो उनको पता चले कि प्रधान जी खड़े हैं। अरे मुझे जनता ने दिल में जगह दी हुई है, आप लोग क्या बदनाम कर लोगे मुझे। प्रवीण जी, इस टाइम कहाँ से आ रहे हो ठंड में से? मैं अभी सैनिकपुर से आया हूँ। किसी दोस्त की शादी थी, उसकी शादी में कन्यादान डाल के आया हूँ। तो आज का क्या एपिसोड था कमेटी में? आज का एपिसोड था कि नगर परिषद भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। जो लोग हाउस टैक्स के लिए लोग परेशान हो चक्कर काट रहे हैं। सफाई व्यवस्था दर से दर बेहतर हो रही है, जहाँ गंदगी बुरा हाल हो रहा है। तो ये प्रवीण जी पे इल्जाम लगाए हैं जो उनसे थैले भी ले जाते हैं, जाने बिल्कुल वो नहीं है। मैंने प्रवीण जी पे कोई इल्जाम नहीं लगाया। प्रवीण जी एक शरीफ आदमी है। परवीन अलावा नगर परिषद का शरीफ आदमी है। उसको बेरा के जो नगर परिषद के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उसको मान सम्मान ना देकर इसको इमोशनल डाउन कर रहे हैं। तो प्रवीण जी ने ऐसा क्या करा है? एक बात और ठेले भरने वाली बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वे नगर परिषद के कर्मचारी जो मान लो हाउस टैक्स में लग रहे हैं, जो एजेंटा के थ्रू मान लो पार्षद और शहर की जनता परेशान हो फिर रही है, और जो मान लो जो एजेंटों के थ्रू प्रॉपर्टी डीलरों के थ्रू मान लो बैग भर के ले जा रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। प्रवीण जी, आप भी एमसी हो, काफी बारी एमसी बन। मैं तो मान लो लड़ता भी हूँ, झगड़ता हूँ जनता के लिए, मान लो बोलता भी आवाज़ बार बार जैसे बीच बीच में बोलता भी रहता हूँ। मान लो फिर भी इन नगर परिषद के कर्मचारियों को जूम तक नहीं लगती। आप देख लो आज शहर के अंदर सफाई व्यवस्था का क्या हाल है। प्रवीण जी के घर भी आया कि कुछ ऐसा? क्या से जैसे आप? हाँ, प्रवीण इलाहाबादी के घर। ना प्रवीण इलाहाबादी का जो मैं बोल रहा हूँ, ये शरीफ आदमी है। इसकी शराफत का लोग फायदा उठा रहे हैं। ऐसा मान लो शराफत किसी काम की नहीं। मैं तो बार बार चेयरमैन से कल भी कहा था, जो सफाई कर्मचारी मान लो वो इतनी सादगी के साथ वहाँ जाता, वे कहते हम हड़ताल कर देंगे। ये कौन सा तरीका है? कोई तरीका थोड़ा ना। परवीन इलाहाबादी की छवि पे कोई दाग नहीं। मैं भी करता हूँ अभी भी, और पहले भी बोला था। हाँ, नगर परिषद हॉल के अंदर जो पत्र खोलूंगा नहीं, उनके जो कर्मचारियों के अधिकारियों के आप देखना। ये मीटिंग में मेरा वादा आपसे। दीपक जी, आप हाउस टैक्स से संतुष्ट हो? ना जी ना, हाउस टैक्स से तो मेरे हिसाब से 27%। मैं तो दिन में भी यही कहा था कि 27 के 27%, और कोई भी संतुष्ट नहीं होगा। हाउस ब्रांच से, सफाई व्यवस्था से कोई भी संतुष्ट नहीं है। मैंने तो दोपहर को भी यही बात कही थी और अब भी इस बात पे कायम हूँ। व्यक्ति विशेष के प्रति मेरी कोई टिप्पणी नहीं थी। सर, आप कह रहे हैं, आपने इस्तीफे की बात करिए, बोला कि मैं इस्तीफा दूंगा। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ सर, हाउस टैक्स से अगर कोई 27 एमसी ही लगा लो, 27 वार्डों की बात छोड़ो, 27 एमसी है, शहर के प्रतिनिधि है एक प्रकार से, मानते हो इस बात को? 27 एमसी ही संतुष्ट नहीं है तो शहर कहाँ संतुष्ट होगा सर, ये बताओ आप। हाउस टैक्स ब्रांच से आप खुद जाके आप अपना कैमरे को गुप्त तरीके से ले जाओ, आप खुद जाके देख लो कि आपका काम किस तरीके से हो रहा है। आप हाउस टैक्स की ओर से इस्तीफा दोगे क्या? नगर परिषद के उससे इस्तीफा दोगे? मैंने हाउस टैक्स ब्रांच की ही बात करी थी सर, मैंने किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कोई टिप्पणी नहीं करी। मैं हाउस टैक्स ब्रांच और सफाई ब्रांच की व्यवस्था से असंतुष्ट हूँ, और यही बात मैंने दोपहर को कही है। मैंने किसी व्यक्ति विशेष को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करी। मैं आपके माध्यम से प्रधान जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ, इस हाउस टैक्स ब्रांच को स्पेशली सख्ताई से सुधार कराओ इनका। जो मान लो छोटे मोटे काम है, जो छोटे मोटे काम है पब्लिक से पूछ के प्रधान जी ने 2-3 घंटे बैठना चाहिए नगर परिषद के अंदर। और जो कर्मचारी ना करता, हम प्रधान जी के साथ हैं, उसको सस्पेंड करा जाए, उसको तनख्वाह काटी जाए। मान लो काम कराना चाहिए। प्रधान जी को आपके माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ। तो आपके दर्शकों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और सर, ये कैसे मोटा मोटा सीधा सीधा दाग आता है? प्रधान जी के ऊपर तो कोई दाग नहीं है ऐसा। नहीं, प्रधान जी के ऊपर नहीं बोला मैंने, दिन में भी नहीं बोला प्रधान जी के ऊपर। प्रधान जी को कहा मैंने एक शरीफ आदमी है, इसका नजायज फायदा उठा रहे हैं। इसी शराफत भी किसी काम की नहीं। भाई जनता ने चुन के भेजा है। मान लो 27 पार्षद आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, बोल्ड बन के डिसीजन ले। शराफत किसी काम की नहीं। शराफत ने मैंने प्रधान जी से कहा 2 महीने खुट्टी पे टांगी, या 2 महीने के बाद आप काम करके देखो, पब्लिक आपको और हम पार्षद सभी साथ खड़े हैं। प्रधान जी को 4.5 महीने हुए बने हुए, तो आज तक आपके पास कभी कोई ग्रांट आई है तो बताओ? नहीं, अभी ग्रांट तो नहीं मैं कह सकता प्रधान को इस चीज के लिए, तो नहीं मैं कह सकता। ग्रांट तो अभी आई ही नहीं हरियाणा सरकार में कहीं भी। नगर तो प्रधान जी के ऊपर सिर्फ नहीं, भ्रष्टाचार का आरोप आज भी नहीं लगाया हमने प्रधान जी के ऊपर भ्रष्टाचारी का। हम ये बात कहना चाहते हैं, प्रधान शरीफ आदमी है, इस शराफत किसी काम की नहीं है। मैं इनको बोल्ड बनना चाहिए। प्रधान जी ने हम खड़े हैं, 27 के 27 पार्षद उनके साथ खड़े हैं।
कर्मचारी है क्या, इनका डंडा लेकर पीछे पड़ जाना चाहिए प्रधान जी ने। ये ऐसा कौन सा कर्मचारी है जो झोले लेके जाता है बस में, नहीं, झोले मैं पहुंचते हैं? झोला वाली बात तो मतलब समझा नहीं थी, वो चेक कर लो, पता लग जाए पब्लिक। सर आप भी एमसी हो, आप भी चेक कर सकते हो। नहीं नहीं, हमारे को कमेटी के सफाई कर्मचारी का रजिस्टर चेक कर लानी तो पेट में दर्द, आउट टैक्स में जाकर खड़ा हो जाओ तो पेट में दर्द, और जोड़ा कौन चेक कर दे? वहाँ जोड़े जाड़ा टाइम को नहीं, जोड़ा तो कर सके नगर परिषद का प्रधान, जोड़ा चेक कर सकता कार्यकारी अधिकारी। कमिश्नर के पास गए हुए थे। देखो मेरे को इस बारे में नहीं पता। सुनिए सुनिए एक बार, कमिश्नर के पास, कमिश्नर ही ये कह रहा है कि मैं इस बात से तंग हूँ हाउस टैक्स से। देख लो फिर, जब कमिश्नर तंग है, नगर परिषद के पार्षद दुखी है, और मान लो नगर परिषद शहर की जनता दुखी है, तो फिर आना चाहिए, देखना चाहिए। तो देखेगा कौन? देखोगे तो आप मैं तो कह रहा हूँ नगर परिषद प्रधान जी को देखना चाहिए। तो एमसी क्या काम आएंगे? एमसी तो प्रधान के साथ होंगे। एमसी तो देखो ना, आज भी बोल रहे थे, आज कल भी बोलेंगे, और कल अगर ऐसा ही चलता रहा तो नगर परिषद ताला भी पार्षद और चेयरमैन के साथ मिलकर ताला लगा देगी, काम नहीं करने देंगे अगर सही ढंग से नहीं काम करेंगे तो। हम बार बार कहते हैं भाई, जो गरीब आदमी, जो परेशान आदमी आ रहा है, कम से कम उसको सही जवाब दे दो, 2 दिन 5 दिन 10 दिन का। ये कि मतलब आज चक्कर काट 10 दिन बाद 10 दिन। कंपनी ने करा है, इसका सर्वे करा है और काफी मैं कहूँ कंपनी को भी, इसकी कंपनी को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। जैसे मान लो अच्छे मतलब 2-4 महीने पहले 4 फरवरी को ब्लैक लिस्ट किया था कमिश्नर ने, सरकार ने, ऐसे उसको जिस कंपनी ने सर्वे किया है उसको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए, उससे रिकवरी वापसी करनी होनी चाहिए। तो एक चीज़ और भी देखने को आती है, ये अपना हाउस टैक्स वाला ये है, ये आज प्रधान जी के 4.5 महीने पहले तो पहले से है। मैं फिर भी कहना चाहता हूँ प्रधान जी से भी, आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ प्रधान जी से, इस हाउस टैक्स को सुधारना चाहिए, सुधारना चाहिए। मैं महेश कुमार तेरिया, HNS न्यूज़ चैनल सच की आवाज़ से। आज हमारे साथ किशन सैनी जी मिल चुके हैं, जिसे लंबू भी कहते हैं, और इनसे बात कराते हैं। किशन जी, आज क्या एजेंडा था नगर परिषद में? नगर परिषद में एजेंडा कोई नहीं था भाई साहब, प्रधान को तंग करने के लिए, मतलब हाँ अलग अलग सिस्टम से उनको घेरने के लिए वो करा जा रहा है। ये जो से इल्ज़ाम लगा रहे हैं प्रधान जी के ऊपर, ये क्या थे इल्ज़ाम? इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कोई एक आदमी ये साबित करके दिखा दो भाई 10 रुपये प्रधान के घर आ गए हैं, वो जोड़े ये मेरा पता नहीं कौन लेके जा है। ये हाउस टैक्स का चक्कर था क्या? क्या चक्कर था वैसे? देखो हाउस टैक्स से तो मतलब पूरी तरह हर एक आदमी परेशान है, ये तो बात ठीक है, कहने में भी मतलब बिल्कुल सही है। तो ये कैसे प्रधान जी के ऊपर कैसे झूठे इल्जाम लगाए? नहीं, प्रधान जी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकते। प्रधान जी शरीफ आदमी है, सच्चा आदमी है, ईमानदार आदमी है। ये करते हैं हम। मंत्री जी आना जरा इधर। मंत्री जी मिल गए हैं, हमारे पास आ चुके हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे थे मंत्री जी। और मंत्री जी, ये क्या इल्जाम था, आज क्या एजेंडा था नगर परिषद के अंदर? आज कोई भी एजेंडा नहीं था, ये खाम एक प्रोपेगेंडा रचा गया। क्योंकि देखो आज मैंने वो वीडियो देखी थी कि हाउस टैक्स के मामले में तो परेशान खाली हासी नगर परिषद नहीं है, पूरा हरियाणा ही परेशान है। याशी कंपनी के द्वारा सर्वे करवाया गया था और उसमें बहुत गलतियाँ है। आज मैं प्रधान जी के साथ कमिश्नर के यहाँ गया हुआ था, तो उस विषय में बात की तो नुला जी 2000 से ज़्यादा फाइलें तो यहाँ पेंडिंग पड़ी है। इतना बुरा हाल है हाउस टैक्स ब्रांच का कि ये याशी कंपनी ने भारी मिस्टेक करके गई हुई है। और उसी के ऊपर हमने अब 5-7 दिन में हम मीटिंग बुला रहे हैं कि भाई अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी है, आइडिया है, अपनी रजिस्ट्री लाओ, अपनी आईडी लाओ और ठीक कराओ। ये फालतू का ऑनलाइन सिस्टम सारा बंद करवा देंगे। ये सर ऐसा एजेंडा बना दिया प्रधान जी के ऊपर। आपको दिखा दूं, प्रधान जी के ऊपर जो जी भ्रष्टाचार में जुड़े हुए हैं, ये है, झोले भर के जा रहे हैं। प्रधान जी एक एमसी और बोला जना मैं इस्तीफा दे रहा हूँ 27। महेश जी मुझे एक बात बताओ, प्रधान जी का हाउस टैक्स ब्रांच में क्या मैटर आ गया बताओ? खाम में प्रधान जी को टारगेट किया जा रहा था। प्रधान जी एक मोटी आपको बताता हूँ, प्रधान जी ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, सवेरे 8 बजे आके बैठते हैं, 10 बजे वहाँ से उठ के जाते हैं, मेन रोड पर बैठते हैं। देखो प्रधान जी की वजह से सभी एमसीओ को आज रजिस्टर मिले हैं कि उनके कर्मचारी उनके पास हाजिरी लगाएंगे। इस बात से भी कई लोगों को पेट में दर्द हुआ है, क्योंकि कर्मचारी 10 बजे तक काम करता चला जाता, पता ही नहीं होता। तो उसके लिए हमें रजिस्टर मिले आज, वो प्रधान जी की वजह से मिले है ना। ये जो कह रहे हैं कि झोले भर के जाते हैं, प्रधान जी के घर गए हैं कोई? प्रधान जी के घर किसे जोड़े जाओ थे जी उनका तो कल भर के भेज किया, क्योंकि मैंने कि मैं सब्जी प्रधान जी किसने जोड़े भर के लेके जाओ थे? ईमानदार और शरीफ आदमी है, और इनके साथ सबसे ज़्यादा है ना, सुबह 9 बजे प्रधान जी जाके बैठ जाए कमेटी में और 1 बजे तक वहाँ काम करते हैं। ये एलिगेशन भी गलत लगाया जा रहा है कि हाँ प्रधान जी टाइम पे मिलते नहीं है, ये जो है वो है, ये ऐसे गलत बातें हैं। ये हमारे साथ आ चुके हैं अब कुकू सरदार जी। देखिए पता नहीं ये भी कहाँ से, टाइम तो होता है वैसे इनका आराम करने का, आज रात को पता नहीं कैसे घूम रहे हैं। सरदार कुकू जी हैं। अंकल जी नमस्ते, HNS न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। आज क्या एजेंडा था? आपके चैनल को देखने वालों को भी नमस्कार। एजेंडा था जी
भ्रष्टाचार वर्सेस नॉन भ्रष्टाचार। जो आदमी प्रधान जी को इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो अपना गिरबान तो जाके कि हम कौन हैं, हम चोर हैं, चक्के हैं, डाकू हैं। पहले आपको चोर कहने से पहले अपने आप को तो जाग लो, तुम कौन हो। पर आप एक आदमी ले आओ हंसी का, कोई भी हो, पत्रकार हो चाहे कोई हो, साबित करके दिखा दे कि प्रवीण जी ने 10 रुपए इस आदमी से लिए हैं या यहाँ से कमीशन खाई। झोले भरने की बात कहाँ से आ गई? तो झोले भरने कहते हैं बस में कर्मचारी झोले भर के ले जाते हैं प्रवीण जी के ऊपर झूठे इल्जाम को। बस में बैठ के प्रवीण जी के घर झोले ले जाते हैं। वो कौन सी बस है जो प्रवीण जी के घर की तरफ आती है झोले देने के लिए? ऐसे झूठे इल्जाम लगाने किसी के ऊपर अच्छा काम तो है नहीं। बहुत बुरी है, मैं तो कहता हूँ बहुत ही ज़्यादा है। मेरे से पोल पट्टी ना खुलवाओ तो अच्छी बात है, फिर आप ही कह दोगे कि अंकल आप तो पत्रकार को भी धोते हो, तो ना धोए तो और क्या करें? आप ये बताओ ना, पत्रकार हो, आपको निष्पक्ष जांच करनी चाहिए कि कौन आदमी कैसा। क्या आपको पता नहीं? हर पत्रकार को पता है कि कुक्कू कैसा है, सैनी साहब कैसे हैं, हमारा अनिल उप प्रधान कैसा है। बहुत ईमानदार है, बहुत स्पष्ट आदमी हो बेचारा, कोई गलत काम नहीं करता। गलत काम सारे करते हैं तो हमारा सिर्फ प्रधान करता है। समझ गए ना कि इनसे अच्छा ईमानदार और शरीफ शराफत की यात्रा हो रही है। अगर ये शराफत छोड़ दे, ये एमसी जो ब्लेम लगा रहे हैं, ये तो आगे पैर पकड़ के धोए और वो पिए। पत्रकार महोदय, ईमानदारी से काम करो जो पब्लिक को पसंद भी आए और आपकी आत्मा को संतुष्टि पहुंचे। और आज इतने बड़े इल्ज़ाम लगाने किसी के ऊपर, कहीं वो आदमी यहाँ पर भी आउट स्टेशन है, पीछे से लगाए गए, बोला जी ये है नगर परिषद के अंदर, बोला जी एक वो एमसी बोला कि बोला मैं वो इस्तीफा दे दूंगा। आप कहो तो मैं हंसी से 1000 से ज़्यादा आदमी ला के खड़े कर दूंगा कि हम कमेटी के काम से संतुष्ट है। पर जो अयासी कंपनी है वो हमारी कंपनी नहीं है, वो हमारे होम मिनिस्टर साहब की कंपनी है। उन्होंने सारा काम चौपट करवाया। इसमें प्रधान जी का मतलब क्या है? प्रधान जी को हाउस टैक्स का मतलब क्या? जो ब्लेम है सब झूठे साबित करो। मैं कहता हूँ जो ये प्रधान, जो हमारा एमसी कहता था कि कोई 27 आदमी, मैं 2700 आदमी लग देता हूँ, कोई ये कह दे कि प्रधान जी यहाँ गलत है। ये थे कुक्कू सरदार जी 8 वार्ड के। प्रधान जी नमस्कार, HNS न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके जो फॉलोवर्स हैं, व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, उन सबको भी मैं नमस्कार करता हूँ। प्रधान जी ये क्या एजेंडा था, ये इतना ये वीडियो के ऊपर ये बताया गया है? एक्चुअली मैं तो जो है ना पब्लिक हित के लिए आज कमिश्नर साहब के पास हिसार गया हुआ था। मेरे साथ पार्षद भी थे, क्योंकि हमने परमिशन लेनी थी कुछ सफाई व्यवस्था के लिए, कुछ मशीन वगैरह के लिए, कुछ टिप्पर ड्राइवर्स वगैरह हमारे पास नहीं है ना, उनकी परमिशन लेने गया था। और उन्होंने बहुत बढ़िया जो है रिस्पॉन्स दिया और हमारे को परमिशन दी। अब आदमी 2 जगह प्रोवाइड नहीं हो सकता। मैं हिसार गया हुआ था। अब मैंने कुछ टाइम पहले जो है एक वीडियो देखी है एक चैनल पे, उसमें एक लड़का कह रहा है कि प्रधान जी मिलते नहीं। अब मुझे पता होता कि इतना बड़ा आदमी 5 फुट 6 इंच का आदमी उनको दिखाई नहीं देता, तो मैं चाहता हूँ उनको आई टेस्ट कराना चाहिए किसी अच्छे डॉक्टर से, ताकि मैं बैठा हुआ वहाँ पे दिखता हूँ। मैं सुबह 9 बजे राइट कमेटी मिलता हूँ, 1 बजे तक पब्लिक की समस्याएं सुनता हूँ, लेकिन बीच में जो पब्लिकली काम होते हैं जिसमें ऑफिस में जाना पड़ता है, चंडीगढ़ भी जाना पड़ता है, हिसार भी जाना पड़ता है, वो पब्लिक के काम के लिए गया था मैं, ना कि मैं कोई सैर सपाटे के लिए गया था। लेकिन मुझे अजीब लगा उनको कहना कि प्रधान जी तो ऑफिस में मिलते नहीं है, अचंभा लगा मुझे। अब आगे से मैं गुलदस्ता लेके खड़ा रहूँगा गेट के ऊपर, ताकि ऐसे लोग आएँ तो उनको पता चले कि प्रधान जी खड़े हैं। प्रधान जी के नाते में खड़े हो गए कि चौकीदारी के नाते में खड़े हो गए? उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए ना, उन्होंने मुझे बढ़ाया ना वोट देकर, इसलिए। तो ये झूठे इल्ज़ाम कैसे लगाए गए हैं जी? देखिए, मैं ये बात कबूल करता हूँ कि याशी कंपनी ने जो सर्वे किया था वो पूरे हरियाणा का मैटर है और ये समस्या हरियाणा की है। अपा इसको सुधारने के लिए जल्दी ही मीटिंग बुला रहे हैं ताकि जनता को सुविधा दे सकें। लेकिन ऐसी तो प्रॉब्लम नहीं है जो मेरे बैठने के बाद ही शुरू हुई हो। ये सर्वे तो पहले का हो चुका है ऑलरेडी। अगर उसमें मिस्टेक है, मैं स्वीकार करता हूँ मिस्टेक है, लेकिन वो मिस्टेक मैंने थोड़ी की है। मैं तो उसको सुधार करने के लिए बैठा हूँ वहाँ पे, पब्लिक की समस्या सुन के उसका सलूशन के लिए बैठा हूँ ना।
ऑफिसर से डिस्कस कर रहा हूँ कि इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए, और हर आदमी प्रयास कर रहा है, मैं अकेला नहीं, हरियाणा में हर आदमी प्रयास कर रहा है, जहाँ भी प्रधान जी हैं वहाँ पे चेयरमैन हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि जनता को ये असुविधा से कैसे सुविधा दी जाए। उस मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन ये तो सिर्फ छीटाकशी करना, इल्ज़ाम लगाना, ये कोई एक ड्राफ्ट दिया जाता है किसी को कि आप प्रधान जी को कैसे बदनाम करो, एक तरीके ढूंढो, और चैनल के माध्यम से ये काम किया जाता है, भाई ऐसे ऐसे बदनाम करो। अरे मुझे जनता ने दिल में जगह दी हुई है, आप लोग क्या बदनाम कर लोगे मुझे? जितना मर्जी दिल करे आप मेरी खिलाफत करते जाओ, मेरे बारे में गलत बोलते रहो, ये आदमी यूं का यूं बेदाग निकलेगा और काम करके दिखाएगा। तो सर ये झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं बार बार, पीछे कहा है कि सफाई नहीं है, ये नहीं है सर, ये क्या मतलब है इनका? मैं बताता हूँ आपको कि 27 वार्डों के अंदर 7 ड्राइवर हैं हमारे पास टिप्पर पे, 20 आदमी जो है रूल पूरे न करने की वजह से सरकार ने हटा दिए। उसमें कंडीशन थी कि मैट्रिक पास होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस जो है लाइसेंस होना चाहिए। उसी काम के लिए आज मैं परमिशन लेने के लिए हिसार गया था कि आप हमें परमिशन दो कमिश्नर साहब, ताकि हम प्रॉपर वे से काम कर सकें। अब आप सोचो कि जो काम वर्कर ने करना होता है वो वर्कर ही करेगा ना, मैं तो उनको गाइडलाइन दे सकता हूँ, उनके लिए प्रयास कर सकता हूँ कि मैंने आदमी कैसे पूरे करने हैं। तो अच्छे कार्य के लिए भी जाना अगर गुनाह है तो फिर मैंने आज गुनाह किया है। ये थे परवीन अलावादी जी, और परवीन अलावादी से बात की है सुबह से ही हिसार कमिश्नर जी के पास, और आप जैसे आए हैं हम जाकर उनके घर पे मिले हैं, उन्हें बात की है। परवीन अलावादी ने सभी बात बताई, हम परमिशन भी लेकर आए हैं, हमें कोऑपरेटिव भी पूरा किया गया कमिश्नर ने।